त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात होने वाली है 3 शेयर के बारे में। एक ऐसे शेयर के बारे में बात होने वाली है जो 40 रुपए से सस्ता है, उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए हैं, रिजल्ट्स निराश कर दिया है। यही होता है कि आप आंख बंद कर कर किसी भी शेयर के अंदर, खासकर 40 रुपए 50 रुपए वाले शेयर, 20 रुपए 30 रुपए वाले शेयर में 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए तक का भी माल मार देते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है, कभी कभी 2-2 3-3 4-4 साल के लिए वो शेयर गिरता चला जाता है और गिरने के बाद वो फिर वहीं पर आ जाता है, क्योंकि आपने ह्यूज क्वांटिटी एक बार में मारी, आपका फायदा नहीं हो पाता है। तो उस शेयर के बारे में बात होने वाली है। देखिए, प्रॉफिट गिरने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी खत्म हो गई, इस चीज को मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। प्रॉफिट गिरना ये नहीं कि कंपनी खत्म हो गई, कभी कभी प्रॉफिट गिरने से बड़ा फायदा भी होता है। शेयर गिर जाता है, सस्ते दाम पर रहता है, आपने वो शेयर के अंदर एंट्री नहीं ली होती है और आप एक अनुमान लगाने में कामयाब हो जाते हैं कि आने वाले टाइम में शेयर भाग सकता है, तो बस आपका काम बन जाता है। ठीक है, तो शेयर की गिरावट और शेयर में दिक्कत परेशानी किसी के लिए बहुत अच्छी चीज बन सकती है। जिसने शेयर खरीदा है उसके लिए थोड़े समय के लिए दिक्कत हो सकती है, वो शेयर गिर सकता है। ठीक है, तो नॉलेज लेना वो एक अच्छी बात होती है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आए हैं। ठीक है, लेकिन उस पर एकदम से ही आप एक्शन ले लें कि हाँ क्वार्टरली रिजल्ट खराब आ गया, अब तो खत्म हो गया। मेरे भाई, एक साल में 4 बार रिजल्ट्स आते हैं, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग हैं जो ये अनुमान लगाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं कि इस शेयर को होल्ड करूं या नहीं करूं। देखिए, कैसे पता चलेगा? होल्ड क्यों करते हैं जी? 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि हाँ, इस शेयर से मेरा 10 गुना 20 गुना पैसा बन जाए तो मैं इसको क्यों बेचूं। कुछ लोग, अच्छी कंपनी होती है, पैसा डबल हुआ, 20 रुपए का खरीदा 40 हो गया और पता चला बाद में वो 600 रुपए शेयर हो गया। कैसे पता करें कि ये शेयर 600 रुपए भी जा सकता है आने वाले टाइम में? जी बता दीजिए कोई सिंपल तरीका अगर हो तो। देखिए, कंपनी का प्रीवियस हिस्ट्री का 10 साल का नेट प्रॉफिट देखकर भी आप पता लगा सकते हैं, पूरे पूरे साल का। अब इसको आप देखेंगे, इस कंपनी का नाम मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, नाम बताऊंगा इस कंपनी के बारे में जानकारी देने के बाद। ये एक कंपनी है, इस कंपनी का आप देखिए 2013, देखिए यहाँ पर पहले लिखा हुआ है 2013, मार्च 2013, उसके बाद मार्च 2014 रहेगा, 15 16 इसी तरीके से 2024 तक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 2013 में कितना इस कंपनी का नेट प्रॉफिट होता था पूरे साल में? 6 करोड़ का। उसके बाद गिर गया 3 करोड़, उसके बाद 5 करोड़, उसके बाद 9 करोड़। तो एक हिंट मिली आपने जब 4 साल का देखा, 13 14 15 16 आपने देखा, तो आपको एक हिंट मिल रही कि बढ़ रहा है। उसके बाद 14 करोड़ का हो गया, फिर 52 करोड़ का हो गया, फिर 56 करोड़ का हो गया। ठीक है, फिर 52 80 करोड़। मान लीजिए कि आपका 105 करोड़ पर जब ये पहुंचा, 105 करोड़ पे हम देखते हैं कौन सा सन चल रहा है। ठीक है, ये सन चल रहा है 2022। कौन सा चल रहा है? 2022। 2022 में आपने देखा कि इस कंपनी का प्रॉफिट तो लगातार बढ़ता जा रहा है। 2022 में आप इसके अंदर कामयाब हुए कुछ अनुमान लगाने में। उसके बाद ये पहुंच गया 173 करोड़, उसके बाद 328 करोड़, अब कितना है? 366 करोड़। अभी देखिए, मार्च पूरा आया नहीं है, अभी मार्च आने में अभी 2 क्वार्टर और इसके अंदर ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो 328 करोड़ से कितना हो गया? 366 करोड़। धीरे धीरे बढ़ रहा है लगातार। जी हाँ, तो मतलब कंपनी के शेयर में भी इसी तरीके से तेजी देखने को मिलती है। प्रॉफिट लगातार पूरे पूरे साल का बढ़ता चला जाएगा और उस कंपनी का मार्केट कैप कम हो तो आपका फायदा हो जाएगा, पैसा बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अगला स्टेप आप ये देख सकते हैं कि कंपनी पर कर्ज है क्या नहीं है। जी, कंपनी का नाम तो बता दीजिए, कंपनी के बारे में पहले जानकारी देखें। कंपनी का नाम बताने में तो 1 सेकंड लगता है। ठीक है, तो रिजर्व्स देखेंगे 1360 करोड़ का, बोरोइंग कितनी है? 114 करोड़ की। ठीक है, तो कर्ज भी नहीं है कंपनी पर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या FIDIs कोई खरीदारी कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 3% की FIs की हिस्सेदारी होती थी, कितनी? 2021 में। फिर कितने बढ़ गई? 4.84, फिर कितनी हो गई? 4.65। तो इस तरीके से अगर हम देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो FIs ने पूरा खेल कर दिया। 2-3% से अपनी हिस्सेदारी कितनी बढ़ाकर कर ली? 10.48%। ठीक है, तो कुछ एक हिंट आपको मिल रही है यहाँ पर कि FIs अगर माल खरीद रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो शेयर के अंदर अच्छा हो सकता है। ठीक है, चलिए, देखिए अभी तो फिलहाल तो बेच ही रहे हैं ज्यादातर शेयर्स के अंदर FIs, लेकिन ये देखिए अभी भी बहुत सारे शेयर, देखिए स्टॉक मार्केट कभी खत्म नहीं हो रहा है, खत्म बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन अनुमान लगाना पड़ता है हमें। 160 रुपए से गिरकर जोमेटो का शेयर कितना पहुंच गया जी? कितना पहुंच गया? 40 रुपए पहुंच गया। अब बस वहीं पे स्टडी करनी है आपको, 40-50 रुपए पे क्या आने वाले टाइम में 200 रुपए जा सकता है अगर आप कामयाब हो जाते हैं उस कंपनी में पढ़ने में, उस कंपनी के बाद लिखने में। ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें वहां पर आपको मिलेगी। आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा कंपनी का नेट प्रॉफिट गिर रहा हुआ है,
प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, रेवेन्यू के अंदर तेजी है, बिजनेस बढ़िया है, आप डर जाएंगे जी प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, मैं क्यों शेयर को खरीदूं। अचानक ही उस कंपनी के अंदर प्रॉफिट होना शुरू हो गया। तो देखिए जब भी कभी किसी का बड़ा पैसा बनेगा तो दिक्कतों में आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। जब कंपनी दिक्कत के अंदर है, देखिए आज सुजलोन आप बढ़िया मजे मार रहे हैं, सुजलोन के अंदर लोग बड़ा पैसा अपना माल अपना शेयर बेच रहे हैं जिन्होंने नीचे खरीदा है। लेकिन रिसर्च कामयाब तब होती जब आप 10 रुपए पे इस चीज को अनुमान लगाने में कामयाब हो जाते हैं कि ये शेयर आगे भागेगा कि नहीं भागेगा। कुछ हिंट जरूर मिलती है कंपनी के अंदर, कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जो कि आपको एक हिंट दे देगी। ठीक है, उस समय दिक्कत परेशानी रहती है तो ये कोई जरूरी नहीं कि आप सारा पैसा लगा दें, कुछ ही पैसा लगाइए। ठीक है, लेकिन लगा के आप छोड़ सकते हैं। देखिए सारा काम यहाँ पर हर तरह के लोग हैं, भीड़ चाल में चलोगे तो कोई पैसा बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, शेयर का नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ACE शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए 4-5 साल में आपने देखा लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि 4-5 साल में क्या कंपनी का शेयर का भाव भी बढ़ा है। देखिए सीधा चार्ट ऊपर जा रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 15 गुना पैसा इसने लोगों का कर दिया है, 15 गुना पैसा कर दिया है। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, हमें समझना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है, क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने पड़ते हैं अगर किसी कंपनी को खरीद के बैठे हैं। ठीक है, अगर बड़ा पैसा चाहिए उसके बाद आपको मार्केट कैप देखना होता है। अभी देखिए शेयर यहाँ पर है, अभी भी इसका मार्केट कैप कितना है, 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 16 गुना लगभग इसने पैसा कर दिया। तो उस समय कितने का होता होगा जी, 1,000 करोड़ का मार्केट कैप। बस यही तो रिसर्च करनी होती है। जो छोटा मार्केट कैप जो आपको देखना है, साथ ही उसके अंदर प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है। कंपनी के काम की बात करें, एक्शन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की बात करें, एंगेज है किसके अंदर, बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग करती है, मार्केटिंग करती है किसकी, हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन्स बना के तैयार करती है, मोबाइल टावर क्रेन्स की बात करें। इसके अलावा कंपनी की बात करें तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी बनाती है। ठीक है, बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ट्रैक्टर की बात करें, हार्वेस्टर की बात करें, रोटावेटर्स की बात करें, इन सभी को बना के तैयार करती है। देश विदेश के अंदर भी सप्लाई कंपनी करती है। तो कंपनी तो ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम से खरीदारी आपको कर लेनी है। शेयर गिरेगा तो अच्छा, परफॉर्मेंस तो भी अच्छी दिखा रहा है, आगे और भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है, तो चाहो तो शेयर पे आप फोकस कर सकते हो। चलिए तरीके से एक अगला शेयर मैं आपको बताने वाला हूँ जिसमें आप अनुमान लगा सकते थे कि किस तरीके से इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, साथ ही मार्केट कैप कम है, प्राइस भी कम है, ये मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। बस समय देना होता है, बस समय देना होता है। वो शेयर इतना थका देगा आपको, हर चीज़ उसके अंदर मिलेगी, प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ मिलेगा, मार्केट कैप भी कम होगा। ठीक है, सारी चीज़ें ओके होंगी लेकिन शेयर भागेगा नहीं, वहीं पर थक जाएंगे। तो बड़े प्लेयर के पास बड़े बड़े हथियार रहते हैं आपको थकाने के लिए, आपको स्टॉक मार्केट से निकालने के लिए। 2013 में 162 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 209 करोड़, 300 करोड़, 389 करोड़, उसके बाद 470 करोड़। देख लीजिएगा, आप ही के सामने है, बड़ी सिंपल रिसर्च बता रहा हूँ, पूरे पूरे साल का प्रॉफिट ये 670 करोड़ से 790 करोड़। उसके बाद देखिए 941 करोड़, 1087 करोड़, 1268 करोड़, 1463 करोड़। अभी देखिए ये मार्च 2023 से 24 का है, अब देखिए 25 का है आने वाले टाइम में, कितना 1280 करोड़। मार्च आ जाएगा, देखिए कितना बढ़ जाएगा, 1463 करोड़ से ज़्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, तो लगातार बढ़ रहा है जी, हाँ बढ़ रहा है। बस यही रिसर्च करनी होती है स्टॉक मार्केट के अंदर जी, कौन सी कंपनी है, काम क्या है, चलिए देख लेते हैं। मार्केट कैप भी देखिए, इस शेयर को देखिए कितना गुना पैसा कर दिया है इस शेयर ने, इसने लगभग 40 गुना पैसा लोगों का कर दिया है। कितना, 40 नहीं 60 गुना पैसा इसने कर दिया है। दिखाता हूँ चलिए, यहाँ पर 60 गुना नहीं 30 गुना लगभग इस शेयर ने पैसा कर दिया। देखिए अगर आप थोड़ा सा पहले चले जाएंगे, 5 साल पहले भी जाइए, देखिए कितने का शेयर होता था, यहाँ पे देखिए 12 गुना, मतलब कि 12 रुपए का शेयर होता था। 12 रुपए से अगर आप थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी करेंगे 2020 से, तो यहाँ पर आप देखेंगे 120 अगर हो जाता है 10 गुना हो जाएगा। ठीक है, 240 हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि आपका पैसा कितना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा। ठीक है, और 240 का 480 से भी ज़्यादा गया है, तो लगभग 40-50 गुना इसने पैसा इस लेवल के अकॉर्डिंग कर दिया है। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, उस समय कितना होगा जो 40 गुना पैसा कर रहा है। देखिए मार्केट कैप कितना, अभी 93,000 करोड़ का मार्केट कैप है, उस समय मार्केट कैप कितना होगा जब ये 15-20 हजार रुपये का शेयर था, सस्ता मार्केट कैप होगा। तो रिसर्च समझ में आ रही है। देखिए कोई बताने वाला आपको नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपसे फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे लोग, और आपको बता दिया जाएगा ये चीज़ें, सिखाने वाला कोई नहीं है। अगर कोई सिखाने वाला भी होगा तो बड़ा पैसा आपसे लिया जाएगा, और ये बात भी आपको नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये बात बताने में 1 साल ले लेगा आपको।
ठीक है, जो सिंपल तरीका बताया जा रहा है ना आपको, ये आना चाहिए हर किसी को। ठीक है, तो क्या बात सीख रहे हैं आप यहाँ पर कि एक कंपनी को ट्रैक कर लो कि हर साल उसका किस तरह से प्रॉफिट बढ़ रहा है। दूसरा, उसका मार्केट कैप देख लो, कंपनी का धंधा देख लो। तो अब देखिए रेलवे के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिफिकेशन से लेकर रेलवे कंस्ट्रक्शन, सारी चीज़ें रेलवे के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं, ट्रैक बनाकर तैयार करना, सारी चीज़ें कंपनी काम करके देती है। ठीक है, लगातार ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा एक दिन के अंदर ही 5 ऑर्डर इस कंपनी को मिल गए, सॉरी 3 ऑर्डर एक साथ ही मिल गए। तो ऑर्डर्स लगातार मिलते रहते हैं। ठीक है, रिजल्ट्स अभी थोड़े से कमज़ोर से आए हैं और एफआईज माल बेच रहे हैं, तो जिसकी वजह से शेयर के अंदर गिरावट हो रही है। देखिए यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये शेयर अभी आपको खरीदने हैं एकदम, मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि शेयर जब सस्ते रहते हैं और उनको आप अवॉइड साइड में करके भाग जाते हैं, फिर बाद में रिजल्ट्स क्या निकलता है। या फिर जो शेयर आपके पास हैं, आप बार बार परेशान होते हैं कि शेयर को होल्ड करूं नहीं करूं, बेच दूं क्या करूं, गिरना बढ़ना रुकना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। शेयर गिरेगा भी, रुकेगा भी और काफ़ी समय तक रुकेगा। अगर अच्छी कंपनी है तो आने वाले टाइम में रिजल्ट्स आपको दिखा देगी। ठीक है, तो निफ्टी 50 का क्या करोगे, बैंक निफ्टी का क्या काम करोगे, कोई फ़ायदा नहीं, कुछ देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जहाँ पर 40-40 गुना पैसा हो रहा हो, 1 रुपये का शेयर रिलायंस पावर जिसने 55 रुपये मार दिया हो, क्या करोगे आप मार्केट को देख के, बताइए ना, क्या करना मार्केट को देख के, कोई फ़ायदा नहीं मेरे भाई। यहाँ पर अच्छे शेयर ढूंढिए, टाइम दीजिए, पैसा आपका बने रहेगा। अगर आप मार्केट को देखते रहोगे, कॉल पुट, इंट्राडे, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ये तो भाई 500 रुपये नीचे, कभी 1000 रुपये ऊपर, कभी 1000 रुपये 1 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर 1000 रुपये ऊपर चढ़, 1000 पॉइंट ऊपर चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं सीख पाओगे। यहाँ पर तो आप काम कर सकते हो कि बैंक निफ्टी के अंदर काम ना करके आप एचडीएफसी बैंक के शेयर खरीदे नीचे गिरावट पे, कोटक बैंक, आईसीआईसी बैंक के अंदर, एक्सिस बैंक के अंदर, एसबीआई के अंदर। ये समझ लीजिए कि 5 लड़के आपको मिल गए कमाने के देने वाले, पूरी जिंदगी भर आपको पैसा देंगे। उनमें से कोई भी एक शेयर चूज कीजिए, एसआईपी करें, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा करें, पहले अच्छी खासी गिरावट देख लें, जबरदस्त पैसा बनता रहेगा, गिरेगा बढ़ेगा, गिरेगा बढ़ेगा, 3-4% बनेगा, 5% नीचे गिरेगा, खरीदना है, तेजी में बेचना है, फिर गिरावट होगी, फिर खरीदना है, और ये सिलसिला पूरी जिंदगी भर रहना चाहिए। अब बताइए, उसके बाद भी आप कहेंगे कि पैसा नहीं बनना, कोई बताने वाला नहीं है। फिर मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ लूट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। ना तो एफआईज, ना डीआईज, सब कोई लूटने वाला है आपको। ठीक है, कोई भी बात करें, कॉल पुट के अंदर 10 में से 9 लोग खत्म होते हैं। सरकार आपको अलार्म दे रही है, आपसे कह रही है कि मत जाइए। सरकार को खुद दिखाई दे रहा है कि 10 में से 9 लोग खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इंडिया के 10 में से 9 लोग खत्म हो जा रहे हैं। कभी बोला सरकार ने आपसे मत कीजिए? कोई नहीं बोलने वाला, कोई आपसे ये कहने वाला नहीं है आपका पैसा क्यों खत्म हो गया। किसी का 10 लाख खत्म हो गया, किसी का 5 लाख खत्म हो गया, किसी का 8 लाख खत्म हो गया। भाई थोड़ा सा तो ज्ञान रखिए। आपके आसपास कहीं भी आपको हर कोई लूटने के लिए बैठा हुआ है। आप बचना पड़ेगा, आपको बचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। अगर सेंस नहीं है तो बड़ी कीमत का जो पैसा था वो आप एक झटके में ख़त्म कर देंगे। और ख़ासकर कॉल पुट के अंदर जितनी भी कमाई है आपकी 20 साल 30 साल की, सिर्फ एक दिन के अंदर ख़त्म हो सकती है, सिर्फ एक दिन के अंदर। ये इतना खाऊ है कॉल पुट, इसका पेट इतना बड़ा है, आप संभाल नहीं पाओगे। ठीक है, तो समझ बात आ रही है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, जिसकी वजह से इसने नाराज कर दिया है लोगों को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले टाइम में भाग नहीं सकता, इस चीज़ को रट लीजिए। रिजल्ट्स 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर, ऐसे कितनी कंपनी आप देखना चाहते हैं, नंबर्स ऑफ कंपनी, खासकर जोमेटो। जब भी कभी आपको लगे कि नुकसान देखने को मिल रहा है, बड़ा बड़ा नुकसान, लगातार नुकसान, तो जोमेटो को याद कर लेंगे। लेकिन जब भी कभी किसी कंपनी में ये चीज़ें देख रहे हैं कि कंपनी के अंदर प्रॉफिट गिरा हुआ है, ये जरूर देख लें कि उस कंपनी के अंदर दम होना चाहिए, बिजनेस चलना चाहिए। प्रॉफिट गिर गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें ओला इलेक्ट्रिक, ठीक है, लगातार नुकसान दिखा रही है, इस बार भी नुकसान दिखाया, शेयर गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास है तो एक उम्मीद है कि बिजनेस बढ़िया है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। लेकिन रेवेन्यू इस बार घट गया क्वार्टरली, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत घट जाएगा, अगले 3 क्वार्टर में और बढ़ जाएगा आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो पूरे साल का अगर बढ़ेगा तो आगे आने वाले टाइम में तेजी दिखा सकता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा खेल चलता है स्टॉक मार्केट के अंदर, जबरदस्ती शेयर को गिराया जाता है और उसके बाद जब बड़े प्लेयर का पेट फुल हो जाता है, उसके बाद उसके अंदर तेजी दिखाई जाती है। ठीक है, तो बड़ा खेल चलता है, बड़े आसानी से लोग ये पैसा बना के चले जाते हैं। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है ना, इनको बड़ा यहाँ पर किसी तरह का प्रोजेक्ट लेकर आना है, कुछ नहीं, बस शेयर खरीदने हैं, शेयर को भगाना है, अब पैसा लेकर जेब में, अब वो सारा वाइट मनी रहेगा।
देखिए कितना, नहीं तो एक पैसा कमाने के लिए बड़ी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, एचआर रखने पड़ेंगे, इंजीनियर रखने पड़ेंगे उसके अंदर, ठीक है, रेंट भी देना पड़ सकता है, बड़ी बड़ी मशीन लेनी पड़ेगी, बहुत ही लोगों को रखना पड़ेगा, मजदूर लोगों को रखना पड़ेगा काम करने के लिए, ठीक है, तब जाके कहीं आउटपुट निकल कर आता है। उसमें भी अगर नुकसान हो गया तो फिर बड़ी दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पर क्या, शेयर खरीदा, काम खत्म। चलिए, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर बात करते हैं, देखिए 40 रुपये का शेयर का यहाँ पर भाव है। तो इसका मार्केट कैप एक बार देख लीजिए, तो मार्केट कैप तो 4000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो एक पॉइंट तो आपको मिल गया, मार्केट कैप तो छोटा ही है। चलिए, तो जो एक कंपनी मैंने बताई है, इनके भी प्रॉफिट कभी कभी नीचे गिरे हैं ऊपर क्वार्टरली बेसिस पे, लेकिन पूरे पूरे साल में ऊपर ही बढ़ता चला गया। तो इस कंपनी का भी पूरे पूरे साल का हम देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले क्वार्टरली देख लेते हैं। जी, इसके अंदर गिरावट हो गई तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। देखिए, गिरावट कभी बर्बाद करने लायक नहीं होती है। बर्बाद नहीं, बर्बाद तब होता है जब आपको उम्मीद खत्म हो जाएगी, अभी कंपनी आगे भागेगी ही नहीं। चलिए, तो अगर बात करें उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो 756 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था। उसके बाद 806 करोड़, 896 करोड़, उसके बाद 966 करोड़, उसके बाद देखेंगे 987 करोड़। आप कहेंगे कि त्यागी टेनेटिव्स, आप कहीं बेवकूफ़ तो नहीं है। इस कंपनी का तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, सभी के अंदर इस कंपनी का रेवेन्यू के अंदर तो जान है, रेवेन्यू तो बढ़ गया है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये कंपनी खराब है। चलिए आगे देखते हैं। जी, ब्याज की कमाई के अंदर भी त्यागी टेनेटिव्स उछाल ही देखने को मिल रहा है। कहीं आप पागल तो नहीं हो गए हैं, कहीं हमें आप गलत दिशा की तरफ तो नहीं लेकर जा रहे हैं, एक शेयर, अच्छे शेयर से कहीं आप हमें भटका तो नहीं रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर कि त्यागी टेनेटिव्स कितनी बातें सही, देखिए डेटा आपके सामने है, सारी बातें उसके अकॉर्डिंग बोली जाती है। सबसे पहले देखिए 114 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था 1 साल पहले, उस क्वार्टरली बेसिस बात बता रहा हूँ। उसके अगले क्वार्टर में 116 करोड़, उसके बाद 160 करोड़, उसके बाद 137 करोड़, ठीक है। तो 137 करोड़ से यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 70% इस कंपनी का प्रॉफिट गिर चुका है क्वार्टरली बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, क्वार्टरली बेसिस पे भी यहाँ झटका लग जाता है किसको, एक रिटेल निवेशक को, कि ये क्या हो गया। ये होता क्यों है, क्योंकि मार्केट में फंसा हुआ पैसा जब वापस नहीं लौट कर आता है तो फिर क्या करना पड़ता है। जी, क्या करना पड़ता है हमें तो मालूम ही नहीं है। फिर करनी पड़ती है प्रोविजनिंग, बढ़ानी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या है कि प्रॉफिट गिर जाता है। लेकिन कभी कभी जब सब कुछ ओके होता है तो प्रोविजनिंग घटेगी तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 1 साल पहले इस कंपनी का कितना होता था, यहाँ पर देखेंगे हम कि कितना होता था, ग्रोस एनपीए 2.81% का, और नेट एनपीए कितना होता है 0.16% का। तो अब इस समय कितना है, 0.89% तक पहुँच गया। बहुत झटका, गलत बात एकदम। नेट एनपीए कितना था 0.26, क्वार्टरली बढ़ गया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्वार्टरली बेसिस पे भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये झटका तो थोड़ा सा झटका है, लेकिन एक्चुअली में अगर हम देखें तो ग्रोस एनपीए, सॉरी नेट एनपीए अगर 1% से कम रहता है तो बढ़िया बात है। देखिए कभी इसने 0.03% भी दिखाया। अब इन सारी चीज़ों को देख कर ही लोग अट्रैक्टिव हो जाते हैं कि मार्केट में कुछ फंसा हुआ पैसा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत पहले देखें तो इस कंपनी का ग्रोस एनपीए 6% का होता था, नेट एनपीए 2% का होता था। धीरे धीरे कंपनी ने कम किया, बीच बीच में घटता बढ़ता भी रहता है। बहुत सारे लोग हैं जो पैसा देते नहीं है, ठीक है, मार कर बैठ जाते हैं, कहते हैं कि अभी नहीं है भाई, देंगे तो देंगे, उनसे दिया भी नहीं जाता है, बाद में सारा रिकवरी के अंदर चला जाता है। तो क्या बात यहाँ पर समझ में आ रही है कि कंपनी के अंदर तो जी हमारी अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। त्यागी टेनेटिव्स, आप हमें पूरे पूरे साल का डेटा इसका दिखा दीजिए, थोड़ा सा हम आइडिया लगाने में कामयाब हो जाएं, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएट करेगा पूरे पूरे साल का डेटा। 94 करोड़ का इस कंपनी का प्रॉफिट था, उसके बाद पूरे साल का 187 करोड़ का हुआ, फिर 112, फिर 61 करोड़, ठीक है। तो उसके बाद देखिए 404 करोड़ हो गया, 498 करोड़ हो गया, अभी 465 करोड़ हो गया, ठीक है। तो अभी और इसके अंदर जुड़ना बाकी रह गया। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे तो अभी ग्रोथ ही देखने को इसके अंदर मिल रही है, अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। अभी आगे के क्वार्टर आपको देखने हैं। जी, अगर मैं इस कंपनी के अंदर कहीं पर मैंने खरीद लिया है 50 रुपये पे या 45 रुपये पे, कहीं मैं रिस्क के अंदर तो नहीं हूँ। रिस्क कैसा, खत्म होने की कहीं साइन मिला क्या आपको कंपनी खत्म हो जाएगी। जी, एनपीए जो बढ़ा है तो एनपीए तो घट भी जाता है, कई बार एनपीए बढ़ा है फिर घटा भी है, होता है ये बैंकों के अंदर, ठीक है। तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर के अंदर एनपीए को देख के घटना बढ़ना चलता रहता है। कोई ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है, आज ही खत्म हो जाएगा और रिकवरी नहीं होगी और दूसरी जगह से प्रॉफिट बनेगा ही नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मोबाइल पर आपको डायरेक्टली मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।